आप देख रहे हैं R&N क्लासेस। और इसमें हम लोग एक पॉलिटी का MCQ का सीरीज ला रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी का क्लास तो आ ही रहा है, बट इसमें एक्स्ट्रा रहेगा पॉलिटी का MCQ, जो रिवीजन का भी काम करेगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, इम्पोर्टेंट सीरीज रहेगा। तो इसको आप लोग देखिए और हमारे साथ रिवीजन कीजिए। ये MCQ मैं लगभग 2 या 3 दिन पे लाता रहूँगा। और उधर जो मेरा पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, मतलब जना स्टार्टिंग से, उसमें हम लोग संघ एवं राज्य क्षेत्र कंप्लीट कर चुके हैं, और नागरिकता उसमें अगला टॉपिक रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया था? तो न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिया गया है बताइए? ये लिया गया है, न्यायिक समीक्षा लिया गया है USA से। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया बिल्कुल नहीं। संसदीय विशेषाधिकार जी, ये लिया गया है हमारा कहाँ से? ब्रिटेन से। ये लिया गया हमारा कहाँ? ब्रिटेन से। और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये लिया गया है कहाँ से? जर्मनी से। ये जर्मनी से लिया गया है। इसमें अब कुछ चीज़ें देखिए। ब्रिटेन से अगर हम बात करें तो ब्रिटेन से क्या सब लिया गया है? तो ब्रिटेन से पहला लिया गया है संसदीय व्यवस्था। क्या लिया गया है? संसदीय स्वरूप। अगर दूसरी बात करें तो कानून का शासन। कानून का शासन। उसके बाद देखिए, कानून का शासन हो गया। फिर एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। दूसरा द्विसदनवाद, द्विसदनवाद। विधि का शासन, विधि शासन, विधि का शासन। विधि प्रक्रिया, मंत्रिमंडल, ये सारे कहाँ से ले गए? ब्रिटेन से ले गए। तो ब्रिटेन का एक नज़र देख लो। इसका आंसर हो जाएगा संसदीय विशेषाधिकार, और द्विसदनवाद हो या एकल नागरिकता हो, ये सब ब्रिटेन से लिए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, मतलब कि कौन सा गलत है? कहने का मतलब कौन सा गलत है? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, वीमर संविधान। देखिए, वीमर संविधान से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि जर्मनी के संविधान को हम लोग वाइमर संविधान कह देते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। समवर्ती सूची इटली, ये गलत है, क्योंकि जो हमारा समवर्ती सूची है वो लिया गया है हमारा ऑस्ट्रेलिया से। राज्यपाल कार्यालय भारत सरकार अधिनियम 1935, ये भी सही है। मौलिक अधिकार, ये भी सही है। अब जरा ऑस्ट्रेलिया से देख क्या सब लिया गया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया है आपको, सबसे पहले लिया गया है समवर्ती सूची। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची। उसके बाद ये है कि ऑस्ट्रेलिया से क्या? व्यापार वाणिज्य, ठीक है। और क्या लिया गया ऑस्ट्रेलिया से? संयुक्त बैठक, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक। तो ये सारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची। जो गलत है, जो यहाँ पे इटली दिया गया, इटली नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के आपातकाल प्रावधान कहाँ से लिया गया था? तो आपातकाल प्रावधान, अब देखो, आपातकाल प्रावधान अगर पूछे, इसमें अब डाउट है, स्टूडेंट कंफ्यूज करेगा। कितना आदमी आपातकाल देखेगा और जर्मनी मार देगा, हो जाएगा तुम्हारा गलत। अगर पूछे कि आपातकाल प्रावधान कहाँ लिया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। अगर पूछे कि आपातकाल के दौरान जो हमारा मूल अधिकार निलंबित होता है वो कहाँ से लिया गया, तो वो होगा जर्मनी का संविधान से लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। अगर पूछे कि आपातकाल, तो सीधा 1935। अगर आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन, तो मार देना जर्मनी, ठीक है। अब थोड़ा सा 1935 पर नज़र दौड़ाते हैं। 1935 से क्या सब लिया गया है? सबसे पहले लिया गया यहाँ से आपका संघीय व्यवस्था,
तो यहाँ से मान लिया गया संघीय न्यायालय। कहाँ से? यहाँ से। उसके बाद लिया गया है तुम्हारा लोक सेवा आयोग। तो लिया गया था हमारा क्या? संघीय न्यायालय, फिर लोक सेवा आयोग, न्यायपालिका, न्यायपालिका। और अगर हम बात करें क्या लिया गया था, तो देख लो तुम लोग, राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय। तो ये सारा का सारा कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि भारत संविधान के आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये क्वेश्चन पढ़ लो, इसका उत्तर ऑप्शन जो है सो नीचे है, वो देखो। भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकालीन प्रावधानों को उधार लिया गया है। अच्छा, यहाँ वित्तीय आपातकाल पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जरा बताना। वित्तीय आपातकाल, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। जर्मनी से हम लोगों ने 2 चीज़ अडॉप्ट किया। पहला, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन प्लस वित्तीय आपातकाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जर्मनी। हमारा क्या हो जाएगा देखना, जर्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्मनी। वित्तीय आपातकाल बोले तो उनसे हो जाएगा इसका जर्मनी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारत संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है? मतलब सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, बिल्कुल ये कनाडा से ही अपनाया गया है। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, बिल्कुल कनाडा से लिया गया है। एक चीज़ में देख लो कि अगर राज्यपाल का कार्यालय तुमसे पूछ ले तो क्या आंसर होगा बताओ। अगर राज्यपाल का कार्यालय पूछ ले, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा भारत सरकार अधिनियम 1935। लेकिन अगर पूछ ले कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा, ये कनाडा, ये भी कनाडा। उच्चतम न्यायालय का परामर्श सलाहकार, ये भी कनाडा, ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? कनाडा हो जाएगा। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, अब ये कहाँ से लिया गया भाई? तो ये लिया गया है तुम्हारा आयरलैंड से, आयरिश संविधान से लिया गया है। अब थोड़ा सा नज़र डालेंगे कि आयरिश संविधान से क्या सब लिया गया है। तो देखो, अगर हम बात करें अपना आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से, तो पहला लिया गया है कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति हमारे लोगों का नामांकन करते हैं वो वहाँ से लिया गया है, नामांकन की प्रक्रिया। दूसरा तुम्हारा जो है सो अगर बात करोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर हम तीसरा बात करें तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव। ये सारा कहाँ से लिया गया है? ये सारे के सारे तुम्हारे आयरलैंड से लिए गए हैं। और ये क्वेश्चन क्या था हमारा, कौन सा कनाडा से नहीं लिया गया है? तो ये डी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र द्वारा राज्यपालों की सुविधा नियुक्ति निम्नलिखित में से किस स्रोत से ली गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, राज्यपाल की सुविधा हो चाहे नियुक्ति हो, ये अभी पढ़े थे हम लोग, कनाडा से हो जाएगा। बात खत्म। अगर राज्यपाल का कार्यालय पूछे तो भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला देखो, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची अभी पढ़े थे हम लोग, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। प्रस्तावना की भाषा। अच्छा, ज़रा ये बताइए, कमेंट में लिखिएगा कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना लिया गया हमारा USA से। खत्म। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, भारत के संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या नहीं लिया गया है? संघीय योजना लिया गया है, न्यायतंत्र लिया गया है, लोक सेवा आयोग लिया गया है, मौलिक अधिकार बिल्कुल नहीं लिया गया। कहाँ से लिया गया मौलिक अधिकार?
ये लिया गया हमारा यूएसए से। अगर बात करें कि यूएसए से क्या क्या सब लिया गया है, थोड़ा बताना इसको। तो मौलिक अधिकार हो गया तुम्हारा, प्रस्तावना। दूसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तीसरा, न्यायिक समीक्षा। चौथा, महाभियोग, किस पे, तो राष्ट्रपति पे, महाभियोग, किस पे, राष्ट्रपति पे महाभियोग। उसके बाद तुम्हारा मान लो कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना है, यानी कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये भी कहाँ से लिया गया है, तुम्हारा लिया गया है अमेरिका से लिया गया, यूएसए से लिया गया। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से नहीं, यूएसए से नहीं, जर्मनी से नहीं, रूस से। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अभी मैंने पढ़ा था, ये आपको लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अभी हम लोग देखे थे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि डीपीएसपी, और ये लिया गया है हमारा आयरलैंड से। तो ऑप्शन में ये नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है, बट इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आयरलैंड। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था, रिवीजन वीडियो था। इसको आप लोग शॉर्ट टाइम के लिए रिवीजन कर सकते हैं। ऐसे वीडियो हम लोग लाते रहेंगे, बट वो जो हमारा क्लास है वो चलता रहेगा, वो क्लास भी चलेगा, इधर एमसीक्यू भी आता रहेगा। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए